तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर 2 है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at 0 at -1 and -2। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है x0 पर। पहले दी हुई पॉलिनोमियल को हम px सिलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं px है ये पॉलिनोमियल, x इसमें वेरिएबल है, p मीन्स पॉलिनोमियल। तो 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। अब वैल्यू हमें x0 पर निकालनी है, तो इसका मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम 0 रख देंगे, पुट करेंगे 0। तो यहाँ पर p0 का मतलब है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर, तो यहाँ पर भी 0 रखा जाएगा। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, बाकी सब वैसे के वैसे रहेंगे। तो इस x को 0 से रिप्लेस किया, इस x को भी 0 से रिप्लेस किया, स्क्वेयर ऐसे का ऐसा रहेगा। 5 इंटू 0 0 ही रहेगा। 4 0 का स्क्वेयर 0 ही होता है, तो इस तरह से 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो फाइनली ये 0 3 में कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, 0 से 3 आ गया वैल्यू, यानी कि p0 की वैल्यू है 3। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल थी दी हुई, इसकी कीमत 0 के ऊपर x0 के ऊपर 3 है। इसी तरह से इसी पॉलिनोमियल की -1 पर निकालनी है, तो उसी तरह से हम px ले लेंगे 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। इसी पॉलिनोमियल को दोबारा लिखा, इसमें जहां पर x है यहां पर क्या रखेंगे, इसमें -1 रख देते हैं। x को माइनस का 4 -1 प्लस 3, तो x को यहाँ पर -1 लिखा, इस x को भी -1 लिखा और कर देते हैं सॉल्व। 5 इंटू -1 माइनस का 5, -1 का वर्ग 1 होता है, क्योंकि जब भी सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, माइनस की पावर वो प्लस का बन जाता है, और 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही होता है, प्लस 3। अब -5, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई -4 प्लस 3। तो अब यहाँ पर हमारे पास माइनस के हैं 9 और प्लस के हैं 3, तो ये हम निकाल रहे हैं -1 पर कीमत। तो -1 पर कीमत बन गई -9 प्लस 3 माइनस का 6। तो इस तरह से इस पोलिनोमियल की कीमत -1 पर बन गई -6। अब निकालते हैं 2 के ऊपर। पोलिनोमियल को दोबारा लिखेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3, और x को अब की बार रिप्लेस करना हमने 2 से, तो यहाँ पर 5 ब्रैकेट लगा लेंगे और x को 2 और 3। अब 5 इंटू 2 10 हो गया, 2 का स्क्वेयर 4 होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 3 10, 4 इंटू 4 16 प्लस 3। तो यहाँ पर प्लस के हैं 13 और माइनस के हैं 16, तो माइनस के बच गए 3, यानी P2 इस पोलिनोमियल की कीमत 2 पर है -3। तो इस तरह से हमने 3 उस पर निकालना था, 0 पर, -1 पर और 2 पर। हर बार में पोलिनोमियल वही लेनी थी, तो तीनों वैल्यू P0 की निकाल दी, P-1 की निकाल दी और P2 की निकाल दी। तो ये था क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट में ये पॉलिनोमियल दी हुई है Py y स्क्वेयर माइनस y प्लस 1। इसी में हमें 0 पर भी निकालनी है, 1 पर निकालनी है और 2 पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम P0 निकालने हैं, तो यानी कि y को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से y को
जीरो से रिप्लेस किया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जीरो का वर्ग जीरो, ये जीरो प्लस वन, तो इस तरह से बाकी दो जीरो हैं, एक बचा, यानी कि पी जीरो की कीमत आ गई एक। अब हमें निकालना है पी वन, तो इसी पोलिनोमियल को दोबारा लिखेंगे, पी वाई को, जो कि है वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन। अब इसमें हम रखेंगे y की जगह वन, तो हमें p1 प्राप्त होगा। यहाँ पर भी एक रखा, यहाँ पर भी एक रखा, एक का वर्ग एक होता है, ये प्लस का एक और माइनस का एक कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा एक, यानी पी वाई की कीमत एक बन जाएगी। और अब हमें चाहिए p2, फिर दोबारा लिखेंगे पी वाई को, जो कि है वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन, तो p की जगह पर हम रखेंगे दो, दो का वर्ग चार होता है, दो का स्क्वायर टू इंटू टू फोर। अब हमारे पास फोर और वन फाइव हैं प्लस के, और माइनस के टू, तो पी टू की कीमत फाइव माइनस टू यानी कि थ्री। तो इस तरह से पी टू की वैल्यू आ गई थ्री। हमें निकालनी थी पी जीरो, पी वन और पी टू। ये फर्स्ट पार्ट था इस पॉलिनोमियल के लिए। अब सेकंड पार्ट के लिए वैल्यू तो इन्हीं पे निकालनी है, पी जीरो, पी वन, पी टू, बट यहाँ पर पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगी। सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल चेंज है, पी टी है टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वैल्यू जीरो, पी वन और पी टू पर ही निकालनी है। तो सबसे पहले हम पी जीरो निकालेंगे। तो पी जीरो निकालने के लिए हमें t को रिप्लेस करना पड़ेगा जीरो, यहाँ पर t की कीमत जीरो बन जाएगी। तो इस तरह से टू प्लस इस t को जीरो से, प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर और जीरो का क्यूब। यहाँ पर भी जीरो रख दिया, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और बस सिंप्लीफाई करना है। तो टू प्लस जीरो टू ही रहेगा, जीरो का स्क्वायर यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, और ये जीरो का क्यूब भी जीरो। तो इस तरह से फाइनली पी जीरो की कीमत आ जाएगी टू। अब हमें निकालना है पी वन, तो दोबारा पोलिनोमियल लिखेंगे, वही की वही पोलिनोमियल पी टी को एक बार लिखेंगे, टू प्लस टू टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब, और वन लिखेंगे टी की जगह पर। यहाँ पर भी एक, यहाँ एक का वर्ग और यहाँ पर एक का क्यूब। तो पी वन, टू प्लस वन थ्री, टू, वन का स्क्वायर वन, वन का क्यूब भी वन होता है। तो क्योंकि एक की तीन बार गुणा करेंगे, वन इंटू वन इंटू वन, टू इंटू वन टू माइनस वन, थ्री और टू फाइव में से वन चला जाएगा फोर, यानी कि पी वन की वैल्यू बन गई है फोर। अब तीसरी बचती है पी टू, तो दोबारा एक बार फिर लिखेंगे पी टी, जो हमारी पोलिनोमियल है, और जहां पर भी टी है वहां पर हम रिप्लेस करेंगे टू। टू ऑलरेडी है यहाँ, इस टी को टू, यहाँ पर भी टू, और इस टी को भी टू से लिखा। टू प्लस टू फोर, टू का स्क्वायर फोर होता है, और टू का क्यूब होता है एट, क्योंकि टू क्यूब का मतलब है टू इंटू टू इंटू टू, तीन बार। तो टू क्यूब टू टू जा फोर इंटू टू एट। तो ये हमने देखा यहाँ पर टू की पावर थ्री को एट, फोर इंटू टू एट माइनस एट। अब यहाँ पर एट प्लस का और एट माइनस का कट के, तो पी टू की वैल्यू आ जाएगी फोर। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट में तीनों निकाल दिए हैं। अब थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल चेंज हो जाएगी। थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। निकालना वही है पी जीरो, पी वन और पी टू। तो सबसे पहले हम पी जीरो निकालेंगे, एक्स को जीरो से रिप्लेस किया,
और 0 का क्यूब 0, 0 इंटू 0 इंटू 0 3 बार करेंगे तो वही हमारा आ जाएगा 0। अब हमें P1 निकालना है, तो पोलिनोमियल को एक बार दोबारा लिखेंगे एक्स क्यूब और x को लिखेंगे 1, 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब भी 1 होता है। एक की 3 बार गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब दोबारा लिखते हैं px को एक बार और, क्योंकि P2 निकालना है, तो x को 2 लिखा, 2 की पावर 3। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब 2 का क्यूब किया था, 2 की पावर 3 करी थी, तो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ गया था। तो यहाँ पर हम 2 क्यूब को लिखेंगे 8। तो इस तरह से थर्ड पार्ट में जो पोलिनोमियल थी एक्स क्यूब, उसकी वैल्यू 0 पर, 1 पर और 2 पर हमने तीनों निकाल दी हैं। फोर्थ पार्ट में पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ब्रैकेटों की फॉर्म में लिखी हुई है। इस पर भी हमें 0, 1 और 2 पर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 0 पर, तो P0 x को 0 से रिप्लेस करना है। इस x की जगह 0, यहाँ पर भी इस x की जगह 0 और दूसरी ब्रैकेट में भी x को 0 रखेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 0 माइनस 1 हुआ, सेकंड ब्रैकेट में 0 प्लस 1 1, दोनों ब्रैकेटों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, यानी P0 की वैल्यू आ गई है -1। अब दोबारा पोलिनोमियल को लिखेंगे P1 ज्ञात करने के लिए, तो Px को लिखा हमने x माइनस 1 x प्लस 1, और अब हम निकाल रहे हैं P1, तो x को 1 से रिप्लेस करेंगे, इस x को भी 1 से, इस x को भी 1 से, बाकी सब वैसे का वैसे लिखते हैं। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी कि P1 की वैल्यू आ गई 0। अब तीसरा बचता है हमारा P2, तो Px वही गिवन पोलिनोमियल एक बार दोबारा फिर लिखेंगे और x को की बार लिखेंगे 2, फर्स्ट ब्रैकेट में 2, सेकंड में भी x को 2 लिखा, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, तो इस तरह से P2 की वैल्यू आ गई 3। तो ये सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे। थर्ड क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग जीरोज, वेदर फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये पोलिनोमियल है जैसे फर्स्ट पार्ट में 3x प्लस 1, और हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू -1/3 इसका 0 है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे इस नंबर से, दिए हुए नंबर से, और यदि सॉल्व करने के बाद यहाँ 0 आ जाए तो हम कहेंगे यस x इज इक्वल टू -3 इज ए 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। 0 नहीं आता तो हम कहेंगे नहीं। तो देखते हैं इसमें x को हमने रखना है -1/3, तो यहाँ पर रखेंगे x को -1/3 और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, बच गया -1। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 हो गए 0। तो इस तरह से x को -1/3 रखने पर वैल्यू आ गई 0। तो हम लिखेंगे देयर एज p -1/3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी जो पोलिनोमियल है 3x प्लस 1 उसका 0 है -1/3। यदि यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे नॉट ए 0। तो बस अगले क्वेश्चंस में हम यस और नो लिख देंगे। 0 आएगा तो हम लिख देंगे यस ए पोलिनोमियल, और 0 नहीं आता तो हम लिखेंगे नॉट ए 0, उसका 0 नहीं है। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में जिस चेक करना है, पोलिनोमियल चेंज हो गई 5x - पाई,
और x की वैल्यू भी चेंज हो गई, 4/5 हो गई। तो x को रिप्लेस करते हैं 4/5 से, यहाँ पर भी x को हम 4/5 लिखेंगे, कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई। तो क्लियरली 4 माइनस पाई 0 के बराबर नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई का ये 0 नहीं है। कौन? 4/5। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल है x² - 1, और 1 पर भी चेक करना है और -1 पर भी चेक करना है। तो एक एक पर देखते हैं। पहले 1 पर देख लेते हैं, x को 1 रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 -1, तो p1 की वैल्यू तो आ गई 0, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 1। अब चेक करते हैं, यानी कि 1 तो इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब -1 पर चेक करेंगे, तो पॉलिनोमियल को फिर दोबारा लिख दिया, और अब की बार x को लिखेंगे -1 और सिंप्लीफाई करेंगे। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही होता है, और यहाँ पर 1 -1 भी आ गया 0, तो p-1 भी हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब दोनों पर ही 0 आ रहा है। देयरफॉर बोथ x is equal to 1 and -1 are 0 of polynomial px is equal to x² - 1। इस पॉलिनोमियल के दोनों ही 0 हैं, क्योंकि 1 पर भी 1 भी और -1 भी, क्योंकि दोनों पर 0 आ गया है। फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल है px is equal to x + 1 x - 2, और चेक करना है -1 और 2 पर। तो पहले -1 पे चेक करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे -1 से, तो फर्स्ट ब्रैकेट में -1 और +1 कट कर 0, दूसरी ब्रैकेट में -3, -3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, यानी कि -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब चेक करेंगे 2 पर। पॉलिनोमियल को दोबारा लिखेंगे और x को रखेंगे 2, यहाँ पर भी 2, फर्स्ट ब्रैकेट में 3, सेकंड में 0 हो गया, +2 और -2, तो 0 × 3 हो गया 0। तो यानी कि दोनों पर ही 0 आ गया। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे देयरफॉर x is equal to -1 and -2 both are 0 of the polynomial px is equal to x + 1 and x - 2। इस पॉलिनोमियल के दोनों ही 0 हैं। जिस पर भी 0 आ जाए यहाँ वैल्यू वो उसका 0 होता है। थर्ड के फिफ्थ पार्ट में px है x² और 0 पर चेक करना है, तो x को रखा 0 और 0 का स्क्वायर होता है 0, तो यानी कि p0 की वैल्यू आ गई 0। तो देयरफॉर x is equal to 0 is a 0 of px is equal to x²। ये इसका 0 है। सिक्स्थ पार्ट में px दी हुई है lx + m और वैल्यू रखनी है -m/l, तो x को रिप्लेस करना आपने -m/l से। यहाँ l x की जगह लिखेंगे -m/l + m। अब l से l कट जाएगा, -m प्लस का m, दोनों ये भी कट जाएंगे, तो वैल्यू आ गई 0, यानी px की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब है देयरफॉर x is equal to -/l is a
जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कौन सी पोलिनोमियल थी, Lx प्लस m, ये इस पोलिनोमियल का जीरो है क्योंकि इसको रखने पर वैल्यू आ गई थी हमारी जीरो। सेवंथ में है 3x² -1 पोलिनोमियल और चेक करने हमने -1/√3 और 2/√3। तो पहले -1/√3 पर चेक करते हैं। 3x को रखा -1/√3, यस 3। तो देखिए माइनस का जब भी स्क्वायर या उसकी पावर इवन नंबर होती है 2 4 6 तो प्लस हो जाता है, तो यानी कि प्लस आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं। तो इस तरह से 3 से 3 कट गया, 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 और माइनस का 1 कट कर 0, यानी कि -1/√3 पर वैल्यू आ गई 0। यानी कि ये फर्स्ट वाला तो इस पोलिनोमियल का 0 है। सेकंड पे और चेक कर लेते हैं। px को दोबारा लिखेंगे और x की जगह रखेंगे 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का भी बताया था जैसे 3 बन जाता है। 3 से 3 कैंसल, बच गया 4 - 1 यानी वैल्यू आ गई 3। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ सेकंड वाला इसका 0 नहीं है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x - 1 बट x इज इक्वल टू प्लस का 2/3 इज नॉट ए जीरो। ये 0 नहीं है, कौन सी पोलिनोमियल का, उसी पोलिनोमियल का 3x² -1। तो फर्स्ट वाला 0 है क्योंकि इस पर 0 आ गया था और सेकंड वाला 0 नहीं है क्योंकि इस पर 3 वैल्यू आई थी, नॉट 0 के बराबर नहीं आई थी। थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में चेक करते हैं कि क्या 1/2 इस दी हुई पोलिनोमियल का 0 है। तो x को रखेंगे 1/2, 2 × 1/2 + 1। x को हमने रिप्लेस कर दिया 1/2 से, तो कैंसिल होकर यहाँ 1 + 1 2 आ गया। अब 2 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। तो थर्ड पार्ट में तो हमने सिर्फ चेक किए क्या ये इनके 0 हैं या नहीं। तो हमने कैसे चेक किए, यदि यहाँ पर 0 आ जाता था तो हम कहते थे 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम 0 निकालना ही सीखेंगे कि हमें 0 बताना है कि किस नंबर पर कौन सा यहाँ नंबर रखने पर 0 आ जाएगा। तो करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। सो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कि इसमें हमें 0 बताना है इन पॉलिनोमियल्स का जो कि लिखी हुई हैं। तो इन 0 निकालने के लिए यानी कि इस पॉलिनोमियल में हम x की क्या वैल्यू रखें कि इसकी gp(x) की कीमत 0 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो दी हुई पॉलिनोमियल है हमारी x + 5 उसको 0 के इक्वल कर देना है और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देनी है। तो अब इससे क्या आएगा, 5 को इस साइड ले जाएंगे और ये बन जाएगा 5 माइनस का, तो x की कीमत आ गई -5, यानी कि -5 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देयरफॉर -5 इज 0 ऑफ px इज इक्वल टू x + 5। ये px x + 5 का 0 है, यानी कि यहाँ पर x को -5 रखेंगे तो px की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह सेकंड वाले का करते हैं। px को हमें क्या करना होता है, 0 के बराबर, यानी कि x - 5 को करना है 0 के इक्वल, तो उससे x की वैल्यू 5 इधर आकर +5 आ जाएगी। तो सेकंड वाले का 0 क्या हुआ, 5। थर्ड में 2x + 5 को 0 करेंगे
तो 2x इज इक्वल टू 5 को इधर लाकर माइनस का 5 और फिर x की कीमत आ जाएगी, ये 2 नीचे जाएगा, -5/2। फोर्थ में भी 3x - 2 को करेंगे 0 के इक्वल, तो 3x इक्वल टू बन जाएगा, इधर 2 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2/, ये 3 नीचे चला जाएगा, 2/3, ये 0 है। इसमें 3x को 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0/3, ये 3 0 के नीचे आएगा, तो x बराबर 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ पर ax को 0 किया तो x की वैल्यू 0/a, ये a इस 0 के नीचे आ गया। तो क्योंकि 0 नॉन जीरो नंबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 0 को a से डिवाइड करेंगे 0, यानी x की कीमत आ गई 0। लास्ट पार्ट में 0 के इक्वल करेंगे तो cx + d बराबर 0, d को उस तरफ ले जाएंगे, जाकर माइनस का हो जाएगा। अब c नीचे चला जाएगा तो -d/c। तो ये थी जीरोज निकालने का तरीका। जो भी पोलिनोमियल दे रखी है उसको 0 के बराबर कर देना है और x की वैल्यू निकाल देनी है। जो भी पोलिनोमियल दे रखी है उसको 0 के बराबर करेंगे और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू जो आएगी वही उसकी 0 होगी। तो बच्चों, इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये एक्सरसाइज जो हमारी थी 2.2। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।